हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता। समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डीएलएड में रोमन अंक है। आज हम रोमन अंक की चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे स्थानीय मान और चीजों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रोमन अंक क्या है। रोमन अंक क्या संख्या है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो है इसमें इससे संबंधित एक नंबर का सवाल जरूर आता है। तो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कभी कभार ये चीज लिखने को आता है और हम गलत लिखते चले आते हैं। दिया होता है, बोलता है इसका रोमन अंक क्या है, इसको रोमन अंक में किस प्रकार से लिखना है, और थोड़ा सा जो कि बहुत ही सरल चैप्टर है, उसके बाद भी बहुत सरल क्वेश्चन होता है, उसके बाद जो भी हम एक नंबर अपना गंवा आते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे थोड़ा सा इसका नियम है। उस नियम को अगर हमारे दिमाग में हम जान लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो कभी भी गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सभी जो देख रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो साथी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अदर ग्रुप में शेयर करें, अदर स्कूल के ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज बात करते हैं रोमन अंक। रोमन अंक लिखने का जो तरीका है, जैसे हम अंतरराष्ट्रीय अंक ये होते हैं 1 2 3 4। हिंदी अंक आप लोग जानते होंगे कि 1 2 इंडिया में जो लिखा जाता है 3 4 इस तरह से लिखा जाता है, वो इंडियन अंक है, भारतीय अंक है। ध्यान रखिएगा, ये सब बड़ा कम पूछा जाता है। और जो अंतरराष्ट्रीय अंक है वो ये 1 2 3 4 जो होता है, गिनती होता है 1 2 3 4 जो लिखते हैं, वो भारतीय अंक कहलाता है। लेकिन ये रोमन अंक है। इसमें इकाई का देखेंगे तो 1 को 1 पाई के रूप में लिखते हैं, और अगर 5 को देखा जाए तो बी के रूप में लिखते हैं। जैसे हम उसमें अंग्रेजी वर्णमाला में बी लिखते हैं, उसी तरह से लिखा जाता है। दहाई अंक को कहा जाए तो दहाई अंक में 10 को x के रूप में प्रेजेंट करते हैं, x को 10 के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, 50 को l के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, ये दहाई में है। सैकड़ा में 100 को c के रूप में और 500 को d के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, और 1000 को 1000 को m के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद जितने भी अंक हैं, चाहे कोई भी अंतरराष्ट्रीय अंक लिखना हो, इन्हीं 7 अंकों के माध्यम से कोई भी अंतरराष्ट्रीय अंक लिखा जा सकता है। चाहे करोड़ों का भी अंक लिखना हो, तभी इन्हीं के माध्यम से उसको हम लिख सकते हैं। तो ये 7 संकेत हैं रोमन अंक के, जिनकी सहायता से हम कोई भी अंतरराष्ट्रीय अंक को रोमन अंक में लिख सकते हैं। इसके लिखने का थोड़ा सा इसमें आपने देखा होगा, नियम हमने लिखा है कि मैक्सिमम 3 टाइम यूज इन 1 नंबर। एक नंबर में मैक्सिमम कितने बार? 3 बार यूज हो सकता है, इसमें लिखा ना। मतलब ये अंक जो है 1 10 100 और 1000, ये 1 टाइम एक नंबर लिखने के लिए केवल 3 बार मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। 1 बार भी यूज करें उसमें, 2 बार भी यूज करें, 3 बार भी यूज करें, लेकिन 4 बार नहीं यूज कर सकते। अगर हमने 4 बार यूज किया है तो वो गलत हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिखा है C बराबर 300 माना जाएगा, लेकिन अगर इसको 4C कर दिया तो ये 400 नहीं माना जाएगा, ये गलत माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? गलत है। 400 लिखने के लिए 500 और उससे पहले 100 घटा दे, बाईं ओर लिखा तो घट गया, तो ये 400 लिखा जाएगा। 400 लिखने के लिए इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि इस तरह से। मतलब कोई भी नंबर जब हम लिखेंगे तो ये 1 10 100 1000 को मैक्सिमम 3 टाइम भी हम यूज कर सकते हैं इन्हें 1 नंबर, एक नंबर। और जो ये दूसरा है 5 50 और 500, इसको मैक्सिमम 1 बार यूज कर सकते हैं, 2 बार कभी भी यूज नहीं सकते। एक नंबर में मैक्सिमम 1 बार। ध्यान रखिएगा, B L और D किसी भी अंक में मैक्सिमम 1 बार ही यूज होगा। जैसे 19 लिखना है तो 10 15 4 19, ये नहीं लिखा जाएगा। 19 लिखना है तो 14 लिखना है, इस तरह लिखिए। और 19 लिखना है
तो हमें इस तरह से लिखना होगा 19, तो ये 19 लिखा जाएगा, ना कि ये 19 लिखा जाएगा, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये किसी भी अंक में एक से ज्यादा बार प्रयोग नहीं होगा। अभी हम आपके सामने 1 से 100 तक का चार्ट भी यूज करेंगे, उसमें भी दिखाएंगे कि ये कभी भी एक से ज्यादा बार यूज नहीं हुआ है। आपके सामने बहुत सारे अंक भी लिखकर दिखाएंगे। अगर एक से ज्यादा बार आपने यूज करके लिखा है तो इसका मतलब गलत लिखा। साथ साथ इसके कुछ छोटा मोटा नियम है, उसको देख लीजिए। छोटे संकेत को बड़े संकेत के बाईं ओर केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बाईं ओर बड़े संकेत जैसे 10 है, इसको बाईं तरफ सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है। L 50 है और ये 10 है 40, ये नहीं लिखा जा सकता, दो बार नहीं लिखा जा सकता। 30 लिखना है तो 3 10 10 का बना के लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिख सकते। इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एक बार कोई भी दो बड़े संकेत यूज हो रहे हैं तो उसमें बड़े संकेत के बाईं ओर बाएं साइड हमेशा एक बार ही यूज होगा छोटा संकेत, एक से ज्यादा बार यूज नहीं होगा। और दूसरा नियम क्या है? बड़ी संख्या के बाईं ओर लिखने पर घटाओ, दाहिनी ओर लिखने पर जोड़ होता है। ये नॉर्मली छोटा सा जानते हैं, जैसे 10 के आगे लिखा 11, पहले लिखा तो ना, इधर लिखा होगा तो जो भी लिखा होगा घटाओ माना जाएगा, इधर लिखा होगा जो भी लिखा होगा वो प्लस माना जाएगा। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं है कि इसका देख लीजिए यहां पर, ये नियम बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी नियम है ये जानने के लिए। 1 से 9 तक की किसी भी इससे बड़ी संख्या से पहले नहीं लगाते, मतलब अर्थात दाहिनी ओर ही यूज होगा, बाईं ओर कभी भी यूज नहीं होगा, ये नहीं यूज होगा। अब ये कह दीजिए कि L, इसको कह दीजिए बी, हम पहले यूज कर ले, L कर ले, ये 45 हो गया, गलत। 45 लिखना है तो हमें 40 ये लिखना पड़ेगा, ना कि ये। 1 से 9 तक तो यूज ही नहीं होगा, इससे बड़ी 1 से 9 के बड़ी 10, इधर भी जो भी है 1 से 9 तक किसी भी इससे बड़ी संख्या से इससे पहले नहीं यूज होगा। ठीक है, कहने का मतलब 10 से बड़ी जो है, इससे मतलब 10 से बड़ी, 10 से बड़ी कोई भी संख्या होगी उस सब आगे कोई भी यूज नहीं कर पाएंगे इसको, ये गलत हो जाएगा। ये लिखेंगे तो ये 45 लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिए। इस पे ये नियम भी लागू होता है। साथ साथ 1 से 100 तक के रोमन अंक को इससे बड़े लिखने में वही यूज होगा। अगर हम 525 लिख रहे हैं तो 1 से 100 में 25 जो लिखे हैं वो 25 वहां लिखेंगे, L, और फिर 25 जो 100 वहां लिखा रहता है वैसे लिख देंगे, वही हमें वही क्या हो जाएगा 525 हो जाएगा। जैसे 120 लिखने के लिए 20 लिखने के लिए हम डबल S लिखते हैं तो 100, 80, 120, 380, 80 लिखने के लिए L, और 3 बार XXX लिखने हैं तो L, 3 बार XXX, 300 लिखने के लिए 3C हो जाएगा। तो ये यूज 1 से 100 तक अगर आपको रोमन अंक लिखने आता है तो उसके बाद कोई भी संख्या लिखनी हो आपसे गलती नहीं होगी। बस ध्यान रखिएगा 1 से 100 तक का रोमन लिखने में गलती ना हो। कई जगह कंफ्यूजन होगा लोगों को होता, लोग आप समझ रहे होंगे बहुत इजी है, सर बता रहे हैं ये तो 100 तक वैसे ही लिखा हमें आता है, लेकिन अभी हम चार्ट दिखाएंगे तो उसमें कई जगह है टेक्निकल चीजें हैं जो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही वो अंक आया है, और हम इन सब चीजों को ध्यान नहीं देते सारी चीजें। और किसी भी अंक के ऊपर बार लगा देने पर वो 1000 गुना हो जाता है। जैसे हमने LXI 50 तो 60 61 लिखा, सॉरी 61, और इसके ऊपर हमने बार लगा दिया तो 61,000 हो गया।
सिर्फ बार लगा देने पर ऊपर तो वो 1000 गुना बढ़ जाए। तो ये तो था कुछ लिखने का रूल। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 रूल, 5 रूल अगर आपके दिमाग में है तो कभी भी रोमन अंक लिखते समय कोई गलती नहीं करेंगे। हम चार्ट भी देखते हैं 1 से 100 तक क्या क्या चार्ट है, और कुछ रोमन अंक लिखकर भी देखते हैं। आगे तो फ्रेंड्स, रोमन अंक 1 से 100 तक का ये चार्ट आपके सामने है। इसमें देखिए, हमने आपको कहा था कि जो रोमन अंक है, अगर 1 से 100 तक का आपको लिखने को आ गया तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, कितना भी अंक, कोई सा भी अंक लिखना हो रोमन का। अभी हम करके भी दिखाते हैं। जैसे देखिए 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां तक तो ये नॉर्मल ही है कि आप सबको लिखना आता है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। ध्यान रखिएगा 39। ये नहीं है कि हम ये नहीं लिख सकते 39 को। ध्यान रखिएगा, ये 11 को न लिख दें ना, इसको 39 को हम इसी तरह ही लिख सकते हैं। इसको 3 बार यूज, हमने कहा था ना कि किसी भी बड़ी संख्या से पहले 9 तक यूज नहीं करते, 10 से पहले यूज करते, 10 या और यूज करते हैं। 10 हो गया, 50 हो गया, आपका हाँ 10 हो गया, 50 हो गया, 500 हो गया, 1000, ये सारी यूज करेंगे। 1000 सबसे बड़ी है, उससे पहले जो है 500 यूज कर सकते हैं, 10 यूज कर सकते हैं, 50 यूज पहले यूज कर सकते हैं, बाद में। ध्यान रखिए सिर्फ। तो यहां ये देखिए 1 से 9 तक यूज नहीं होगा, इसलिए 39 हमेशा इस तरह से ही लिखा जाएगा। और जब 40 आएगा तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये 40 में 1 जुड़ता जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई नियम ना होता 1 से 9 तक पहले नहीं आएगा किसी बड़ी संख्या के, तो वो क्या हो जाता, 41 ऐसे ना लिखकर इस तरह से हम लिख लेते, 1 9 पहले कर देते, 42 इस तरह, 43 इस तरह, 44 इस तरह, 45 इस तरह। हम ये 5 लगा देते, 5 में 45 इस तरह से भी तो हो सकता है। 5 कम हो गया, बाईं ओर लिखा तो कम हो गया, लेकिन नहीं, ये गलत है। इस तरह से ही लिखा जाएगा 45। ये 40 हुआ और 5 ये 45, इस तरह से ही ये 45 लिखा जाएगा। तो 40 एक बार लिख उठा, 40 के आगे फिर हम 1 से 10 तक गिनती बनाते चलेंगे। 40 लिख उठा, जैसे यहां 10 लिख उठा, 10 से आगे 1 से 10 तक हमें लिखने मिल गया, पता आ गया कि हम 1 से 10 तक के कैसे लिखना है। सिर्फ 1 से 10 तक क्या ध्यान रखिए, 1 से 10 तक लिखने का आ गया तो 10 के बाद फिर 11 से 20 लिखना है, तो 10 तो हो ही गया, उसके आगे वही चीज लिखते चलेंगे। 1 से 10 लिख दीजिए, 10 10 20 हो जाएगा। अब 20 लिख उठा तो उसके आगे 1 से 10 लिख लीजिए। याद है, ध्यान रखिएगा, याद लिखने का कभी भी गलत नहीं होगा, आपका कभी भी रोमन गलत नहीं हुआ, याद रखिए। सिर्फ 10 तक आप ध्यान रखिएगा, 10 तक लिख लिया, 10 के आगे फिर 20 तक लिखते जाइए। वही 1 से 10 आगे 10 के आगे बढ़ा दीजिए, 10 के आगे वही 120, 10 ये होगा, उसी के आगे 1 2 ये x x हटा दीजिए, वही लिखा 20 हो गया। 21 से 30 लिखना है तो 20 ये है, 20 के आगे 1 से 10 लिख डालिए, 21 से 30 हो जाएगा। 2 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 30 लिखना है, 3 हो गया, ये मैक्सिमम 3 बार ही यूज होगा, ध्यान रखिएगा, चौथी बार यूज नहीं होगा। तो ये 3 तक तो हो गया। अब फिर 1 से 10 तक लिखिए, 1 से 9 तक लिखा, 10वां नहीं लिखना है क्योंकि ये 4 बार नहीं की हो जाएगा। एक्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो पढ़ा लिया ना, वही चीज 30 में वही चीज लिखते चले गए, बस पढ़ाते। एक ट्रिक है ये आपका दिमाग। 40 आया, 40 हमने एक पहले लगाया, 10 40 बन गया, ये 40। अब 40 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखिए। अब यहां इसी तरह लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 49 इस तरह से लिखा जाएगा।
ना कि 49 इस तरह से लिखा जाएगा। ये 49 नहीं होगा, 49 इसी तरह से होगा, ध्यान रखिएगा। ये 49 नहीं होगा, ये गलत है। 49 के बाद हमें पता है 50 का साइन अलग होता है, तो 50 का हमने साइन लिख दिया। अब 50 का साइन लिखोगा तो फिर 50 ही हो गया। 50 के आगे फिर 1 से 10 तक लिखते चले जाइए, बस वही हो गया। 60 हो गया। 60 के आगे 1 से 10 तक लिखते चले जाइए, 70 हो गया। LX 60 था, LX के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा, 70 हो गया। अलग साइन 70 के आगे फिर 1 से 10 लिखते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 80 हो गया। 80 के आगे फिर 1 से 10 तक लिखते, 9 तक ही लिखना है, क्योंकि ये 3 बार यूज हो चुका, चौथी बार एक्स आ जाएगा, तो इसीलिए 9 तक यूज किया। ये आपका आ गया यहां तक। यहां तक 80 था, 1 से 9 तक यहां लिख 80। 90 100 में 10 घटा दिए, 90 हो गया। अब फिर 90 में 1 से 10 तक इसी तरह लिखते चले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे सी हो जाए, पूरा साइकिल होगा। तो 1 से 100 तक की गिनती रोमन अंक में लिखने में आपको कभी भी गलती नहीं होगी, अगर जो ट्रिक हमने आपको बताया इस ट्रिक का ध्यान रखेंगे तो। कोई भी जो 1 10, यहां देखिए 1 1 1 1 3 बार यूज हो, 4 बार यूज होने पर 5 1 कम आ गया, क्योंकि 5 पेट ही है इसलिए वो 4 बार ही यूज होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 से 10 तक आ गया आपको लिखना, तो 100 तक आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, और 3 बार से ज्यादा कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा दाहिने तरफ, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर ध्यान रखेंगे तो कोई भी कभी भी लिखना हो कोई गलती नहीं होगी। इसके अलावा हम आपको और भी लिखना, 1000 तक 10,000 तक 5,000 तक कोई भी अंक लिखना हो वो लिख के हम बता देते हैं। वो लिख के अगर नोट हो गया हो देख लीजिएगा, फिर हम और अंक लिखना बताते हैं आपको, कोई भी अंक लिखना हो तो साफ कर दीजिए। जैसे आपको लिखना है 189, मान लीजिए लिखना है। 100 का संकेत कितना है? C। 89 कैसे लिखते हैं ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए 89 कैसे लिखा है ये ध्यान रखिएगा। 89 के लिए हम लिखते हैं 50 60 70 80। 80 तो ये हो गया, 80 3 हो और 9, तो यही लिखा जाएगा L X X X, ये लिखा जाएगा 189। कोई और देख लेते हैं, कुछ भी अंक ले लीजिए, मान लीजिए 320 लिख लीजिए। 300 लिखने के लिए C को 100 से यूज करते हैं, इसको हम 3 बार यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। 20 कैसे लिखा जाएगा? ये 20 होगा, तो ये हो गया 320। इसको हम 320 यूज कर सकते हैं। और कोई चीज लिखना हो, जैसे मान लीजिए 277 यूज करना है। 200 लिखने के लिए 2 बार सी हो जाएगा। कितनी बार सी हो जाएगा? 2 77 50 60 70 75 76 77। देखो इसमें भी ऐसे लिखा होगा, ये पता होगा। LX वही चीज हमने कहा रिपीट होगा। 399 लिखना है। 399 कैसे? 100 200 300। 99 कैसे लिखा है? ये लिखा है, इसी तरह लिखना है। ये हो गया 90 और इसमें 9 जोड़ दो, 90 इस तरह लिखा जाएगा। ये जैसे 390 लिखना हो तो C 90 हो गया, 9 जुड़ गया, 99 हो गया। जो भी इसमें 96 जोड़ना है तो 6 जोड़ दो, 96 हो गया। सॉरी 6 जोड़। 98 लिखना हो तो 8 कर दो, 98 हो गया। 92 करना हो तो 5 की जगह 2 जोड़ दो तो 92 हो गया।
400 लिखना है तो डी को 500 कहते हैं, 100 इससे कम कर दो 400। 480 लिखना है, 400 तो ये हो गया, 80 के लिए 10 20 30 50 60 70 80 480। कुछ भी अंक लिखना हो आपको 599 लिखना है, और 599 के लिए हम पता है डी लिखते हैं 500। 99 अभी हमने बताया 99 इस तरह लिख देते हैं, 90 पहले लिखिए, ये 90 हो गया और उसमें 9 जोड़ दिए 99, ये होगा 599। 725 लिखना है तो डी 500 600 725 को हम कैसे लिखते हैं 25। 1052 लिखना है, 1052 लिखना है, एम 1052, देखो 52 ऐसे लिखा है L11 1052। तो इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। 3032 लिखना है, 3032 लिखना है तो एम 3000 हो गया। 32 के लिए 1 10 20 30 32, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो कुछ भी लिखना हो, हमने कहा ना कि अगर यही 4 5 हजार 10 हजार से ज्यादा बड़ी संख्या लिखनी है तो बार लगा के हम किसी भी संख्या को लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या को अगर 10,000 बराबर कितना हो गया 10,000, 10 के ऊपर बार लगा दिया 10,000 हो गया, बार लग गया बस वो 10,000 का मान हो गया। एल के ऊपर बार लगे 50,000 हो गया, 50 से तो 50,000 हो गया। एम के ऊपर बार लग गया, एम कितना था 1,000, 1,000 गुना और बढ़ा दो 10 लाख होगा। एम के ऊपर बार लग गया, कितना हो गया। रोमन अंक को देखा हमने, जैसे किसी भी अंक को हम लिख सकते हैं, कितनी भी बड़ी अंक हो कितनी भी छोटी अंक हो। वही जो हमने आपको 7 चिन्ह बताया, उन्हीं 7 चिन्हों के आधार पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। बार लगाकर उसको कितनी बड़ी संख्याओं में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्थानीय मान या जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू, ये पूछा जाता है, बड़ा इजी है लेकिन कुछ इसमें टेक्निकल बातें हैं, उसको भी जानना जरूरी है। जैसे 5 6 7 8 9, इसमें अगर पूछता है 2 चीजें पूछता है, प्लेस वैल्यू के साथ साथ एक वैल्यू और भी इसमें पूछा जाता है, वो हम बताते हैं। जैसे इसमें इसका पूछता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके बाद कितने अंक है 1 2 3, क्योंकि ये इसका मान होता है 1, इसका मान यहां लिखा जाता है 10 से गुणा होता है, इसके मान में 1000 से गुणा होता है, इसके मान में 10,000 से गुणा होता है। 1 के बाद 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, इस तरह से इसके मानों में गुणा होता जाता है अगर देखा जाए। या यूं कहे 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, इस तरह से चलता जाता है 1, इनसे इनका मल्टीप्लाई होता जाता है जब भी प्लेस वैल्यू लेते हैं। लेकिन शायद ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता हो कि इस तरह से जानिए तो एकदम इजी वैल्यू। जैसे 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, सिंपल सा बात है, 7 के बाद वो संख्या लिख दीजिए जिसका प्लेस वैल्यू निकालना, उसके बाद कितने अंक है 1 1 2 अंक, 2 जीरो बढ़ा दीजिए बस, वही उसका प्लेस वैल्यू होगा 700। 5 6 का था 6,000 होगा। इसमें अगर 5 का पूछता है प्लेस वैल्यू बराबर 5, उसके बाद 1 2 3 4, ये प्लेस वैल्यू। इन सब में इसी चीज का एक दूसरा वैल्यू होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं फेज वैल्यू।
क्या कहते हैं? फेस वैल्यू, जिसको कहते हैं जातीय मान या आंकिक मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय मान या आंकिक मान। जातीय मान जो जिसका है वही लिखा जाए। 7 है, इसका 7 हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि दिए हुए अंक में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताइए, इनका योग बताइए, इनका गुणनफल बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ इसी का स्थानीय मान या जातीय मान नहीं पूछता। इंग्लिश में कहेगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर बताइए, इसका डिफरेंस बताइए, इसका एडिशन बताइए, इसका मल्टीप्लिकेशन बताइए, कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए रहे तो उसमें से आपको चुनना रहता, देखने में थोड़ा। अब अंतर अगर पूछता है तो इसमें 693 में आ जाएगा, ये अंतर हो गया। योग पूछता है तो 707, ये योग आ गया। मल्टीप्लिकेशन पूछता है, गुणनफल पूछता है तो 7 57 400। जो भी पूछता है वो उसका आ जाएगा। या फेस वैल्यू से इसमें भागफल पूछता है, भागफल पूछता है तो 100 आ जाएगा। क्या पूछता है? 7 से 700 भाग दो, 100 है। 7 से 700 गुणा 49 हो जाए। क्या पूछा? इसी तरह से क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा जाता है। ध्यान रखिए, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का दोनों का यहां पर भी देख सकते हैं। यहां पर कोई बड़ी अंक ले लेते हैं, 5 9 7 6 8 4 3 1। इसमें किसी एक का पूछता है तो एक के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ हो गए। कितना होगा इसकी वैल्यू? 1 करोड़। जितने अंक अपने गिनी बस। ये प्लेस वैल्यू। अगर इसका कहता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 1 है। ये प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1। दोनों में अंतर घटा दीजिए, 99,99,999 आ जाएगा इसका। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 3 है, इकाई अंक है। इसको कहते हैं इकाई अंक, इसको कहते हैं दहाई अंक, इसको कहते हैं सैकड़ा पे है, ये 1000 पे है, ये 10,000 पे है, ये 1 लाख पे है, ये 10 लाख पे है, ये 1 करोड़ पे है, आगे 10 करोड़ पे है, अरब 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, अरब खरब, मील पदम संख। इस तरह से ये चलता रहता है। ये छोटी क्लासेस की बातें हैं, ये आप जानते हो। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिएगा, इकाई के अंक का यहां देख लीजिए, लिख देते हैं किसी भी अंक में। ये हमेशा नोट कर लीजिएगा, इससे पूछा जाता है। किसी भी अंक में, किसी भी संख्या में इकाई के अंक का प्लेस एंड फेस वैल्यू सेम होता है। दोनों का प्लेस एंड फेस वैल्यू दोनों का सेम होता है। जैसे यहां 9 का है, 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 9। फेस वैल्यू कितना होगा? 9। अंतर कितना होगा? 0। योग कितना होगा? 18। गुणनफल कितना होगा? 81। 9 9 81। भागफल 1। भागफल हमेशा 1 होगा, कोई भी अंक इकाई के अंक पर अगर उसके प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का भागफल 1 होगा, क्योंकि सेम ही होगा। दोनों सेम होता है, सेम होता है, तो सेम को सेम से भाग देंगे, एक ही तो आएगा। और उसका वर्ग होता है। अगर गुणनफल कहे तो वर्ग कर लीजिए उस संख्या का, योग कहे तो डबल कर लीजिए, अंतर कहे तो 0 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या में इकाई के अंक का
प्लेस वैल्यू जिसको कहते हैं स्थानीय मान, और आंकिक मान ये जातीय मान सेम होता है, समान होता है, अंतर नहीं होता है इसमें। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट इसमें और है, उसको ये क्या दो पॉइंट है, पहले एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे आता है 7 3 0 4 6 5। अब यहां पूछता है जीरो का प्लेस वैल्यू कितना होगा। जीरो लिखो, उसके आगे कितना है, मान कितना होगा, जीरो। प्लेस वैल्यू जीरो, प्लेस वैल्यू जीरो। ध्यान रखिएगा, जीरो का प्लेस वैल्यू किसी भी अंक में कोई कहीं पर भी हो, जीरो का प्लेस वैल्यू दोनों जीरो ही होता है उसका, जीरो का। ध्यान रखिएगा, जीरो को पूछता है, क्योंकि इसमें हमने कहा ना, इसमें कितने से गुणा होगा, जीरो में गुणा होगा 1 2 3, जीरो में किसी भी अंक से गुणा करो जीरो। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेस वैल्यू उसका मान जीरो ही होता है। ये बात अलग है, ये जीरो लग के दूसरे के प्लेस वैल्यू में डिफरेंस कर दिया। इसके प्लेस वैल्यू में डिफरेंस हो गया, इसके प्लेस वैल्यू में डिफरेंस हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं डाला, लेकिन ये बीच में जीरो आके इसके प्लेस वैल्यू में जीरो डिफरेंस इसने कर दिया, मतलब 10 गुना बढ़ा दिया। ध्यान रखिएगा, एक जीरो जो है किसी भी अंक को 10 गुना बढ़ा दे। जीरो का अपना कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर किसी के साथ लग जाए तो उसको 10 गुना बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा, अपने आप में उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन अगर किसी के साथ लग गया तो उसको वो 10 गुना बढ़ा देता है, उसकी वैल्यू वो 10 गुना कर देता है। तो ऐसा नहीं है जीरो को साथ रखना भी बेकार है। कोई व्यक्ति जीरो है तो उसको भी साथ रखेंगे तो हो सकता है आपकी इफिशियंसी 10 गुना बढ़ जाए, जैसे इसमें बढ़ती है। एक इसमें और है दशमिक अंक वाला, ध्यान रखिएगा, जैसे 5 6 7.1 3 5 1 3 7। अब इसमें 7 की कितनी होगी, ध्यान रखिएगा, यहां इसका कितना होगा 1/10, इसका कितना होगा 1/100, इसका कितना होगा 1/10। दशमलव के बाद जितने होगा उतने जीरो नीचे लगते जाएगा। 9 4 होगा, 4 का अगर देखा जाए तो 1/, इतने गुणा हो जाएगा उसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका 1/1 2 3 4, अर्थात मान कितना होगा, इसका मान देखिए, इसका मान 1/10 ही होगा क्योंकि ऊपर एक ही है। इसका मान कितना होगा 3/, बाद 2 अंक है ना, 2 दूसरे अंक है। ध्यान रखिएगा कितने अंक पे है, यहां पर जैसे हम जीरो लगाने के लिए देखते थे वैसे यहां पर देखेंगे, बटे में उतने ही जीरो लगेगा, दूसरे अंक पे है तो एक के बाद डबल जीरो लगेगा। इसका मान कितना होगा अगर देखा जाए 7/1 2 3 पे ना, मान इसका निकाला जाए तो 0.1 आ गया, इसका मान निकाला जाए 0, जितने पे है 0 0 से बना जाता है 1 2 3, इसका मान हुआ। ये इसकी प्लेस वैल्यू, ये सब क्या है इसके प्लेस वैल्यू, लेकिन फेस वैल्यू सेम है। फेस वैल्यू थोड़ी ना अंतर, ये कितना लिखा है 7 लिखा है तो 7 होगा। इसमें फेस वैल्यू कितनी है, दोनों में फेस वैल्यू को अगर बात करें, फेस वैल्यू यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 7 है। दोनों के फेस वैल्यू में अंतर, फेस वैल्यू कभी अंतर नहीं है। जो जितना अंक 4 है 4 ही रहेगा भाई, फेस वैल्यू वो 4 ही लिखा है। ये तो स्थान का बात है कि यहां लिखा है तो इसका मान जो है 4/1 लाख है, स्थान की बात है।
लेकिन फेस वैल्यू तो इसकी 4 ही है ना। तो दोनों में अंतर निकालने के लिए, जैसे इनका अंतर निकालेंगे तो आप यहां जाएंगे, ये निकलेगा इसका, घटाएंगे इन दोनों का, ये अंतर आएगा। योग करें, योग कर लीजिए, अंतर कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन अभी आपको हमने बताया। ये जो कहे उसको करके देख लीजिए। दशमलव वाले अंकों में पूछता है तो इसलिए आप ध्यान रखिए दशमलव वाले अंकों का। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में अंतर कितना है, उसका गुणनफल कितना है, उसका योग कितना है, ये उससे संबंधित पूछता है। एक हाथ और क्वेश्चन लेके देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम ले लेते हैं 3.14976, इसमें 9 का, मान लीजिए 9 का प्लेस वैल्यू 9 बटे कितना है, 1 2 तीसरे अंक पे तो 3 जीरो लगेगा। इसका वास्तविक मान कहा जाए तो 9 1 2 3 जीरो कटा, ये प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहा जाए बराबर तो 9 ही होगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कोई अंतर नहीं होगा। अगर इनका योग कहा जाए, योग तो 9.009। अंतर कहा जाए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए, देखिए इस तरह से निकलेगा 009 0.009। 10 में से 9 गए 1, यहां बचा 9, यहां बचा 9, यहां बचा 8। अंतर कितना है, 8.991। गुणनफल कर लीजिए तो 9 9, अब देखिए 9 9 गुणनफल 9 9 81। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3, 1 2 3। तो इसमें आपने देखा गुणनफल 81 हो गया। भागफल कहे तो भागफल इस तरह से निकलेगा 009 बटे 9 से 9 कट गया, भागफल आएगा ये। इसमें अगर 4 का देखें तो प्लेस वैल्यू 4/100, फेस वैल्यू 4 है। तो इस तरह से, क्योंकि 4 के दशमलव के बाद 1 के 2 अंक है, 2 अंक पे ही जाएगा, फेस वैल्यू हमेशा वही रहेगा। इस तरह से हम किसी भी अंक का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखने में बहुत इजी टॉपिक है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, लेकिन कुछ टेक्निकल भी है जो हमने आपको बताई, और उम्मीद करते हैं आगे कभी भी आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने में गलती नहीं करेंगे। तो आज हमने रोमन अंक किस तरह से लिखा जाता है तथा स्थानीय मान और जातीय मान या आंकिक मान के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी बताया वो समझ में आया। किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारा 7754984823 है और दूसरा नंबर 700-795-3695 कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं तथा कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं तथा साथ साथ अपने जो साथी हैं तथा हमारे जो स्टूडेंट हैं उनसे भी हमका रिक्वेस्ट है कि अदर ग्रुप्स, अदर कॉलेजों के स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर करें। जो अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं स्टूडेंट्स एवं साथी, वो अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके, ज्यादा से ज्यादा हमें फीडबैक मिल सके, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का प्रचार हो सके और आपका साथ मिलता है। इसी साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।